मूवी की शुरुआत में हमें कोरियन नेवी कैप्टन को दिखाया जाता है। इसका नाम जैक है। वो अपनी बहन और उसकी फैमिली को लेकर शिप पर जा रहा होता है। रास्ते में उसे एक और फैमिली मिलती, वो उससे मदद मांग रही होती है, लेकिन इन्फेक्शन के डर से उन्हें नहीं बिठाता, बल्कि वो फैमिली ये भी कहती कि मेरी छोटी बेटी को ले जाओ। लेकिन जैक कार स्टार्ट करके वहाँ से निकल जाता और शिप पर पहुंच जाता है। शिप हांगकांग के लिए निकल रही होती है। अब शिप के जिस कमरे में जैक की बहन और उसका बेटा होता है, वहाँ पर एक आदमी इन्फेक्टेड होता है। वो आदमी ज़ॉम्बीज में बदल जाता है और उस कमरे के सभी लोगों को इन्फेक्टेड कर देता। अब जैक अपनी बहन और उसके बेटे को बचाने के लिए उस रूम में जाता है, लेकिन नहीं बचा पाता और अब ज़ॉम्बीज उस पर भी हमला कर देते हैं। लेकिन वो किसी तरह वहां से बचकर बाहर निकल आता है और दरवाजा बाहर से बंद कर देता है। अब यहाँ से कहानी 4 साल आगे बढ़ जाती है, जहाँ पर जैक और उसकी बहन के पति को दिखाया जाता है। यहाँ पर ये दोनों हांगकांग शहर में रहते हैं। यहाँ के लोग इन्हें पसंद नहीं करते। एक दिन हांगकांग शहर का एक गैंग उन्हें अपने पास बुलाता है। वहाँ पर 2 और लोग होते हैं। वो गैंग इन चारों को एक काम देते हैं। वो बोलते हैं कि तुम्हें साउथ कोरिया जाना होगा। उस इलाके में जो क्वारंटीन है, वहाँ पर एक ट्रक है जिसमें $20 मिलियन है। तुम सबको उस ट्रक को खोजना होगा और उसे यहाँ पर लाना होगा। अगर तुम चारों ये काम कर दोगे तो $10 मिलियन तुम्हारे होंगे। और उन चारों को वोट से उस शहर के पास छोड़ दिया जाता है जिस शहर में ट्रक है। अब जैक एक बिल्डिंग के पास जाता है, जहाँ पर देखता है कि उस बिल्डिंग में हजारों की संख्या में ज़ॉम्बीज भरे पड़े हैं। वो वापस अपने गाड़ी में आ जाता है। वो आगे बढ़ते हैं तो उन्हें वो ट्रक मिल जाता है जिसमें $20 मिलियन है। अब ये अपनी गाड़ी से उतरकर उस ट्रक तक पहुंच जाते हैं। अब ट्रक का जो पुराना ड्राइवर होता है वो ज़ॉम्बीज बन चुका होता है, लेकिन इन्हें लगता है कि वो मर चुका है। और जब वो उस ड्राइवर को उस ट्रक की सीट से उठाने की कोशिश कर रहे होते तो वो इन पर हमला कर देता है, लेकिन जैक उसे मार देता है। लेकिन इसी बीच में उस ट्रक का हॉर्न बच जाता है, जिस वजह से वहाँ पर जितने भी ज़ॉम्बीज होते वो उस ट्रक की तरफ भागने लगते हैं। इससे पहले कि वो ज़ॉम्बीज उन तक पहुँचते वो ट्रक लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। ये सब आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि इन सब के ऊपर कोई रोशनी फेंकता है, जिससे ज़ॉम्बीज इनकी तरफ भागने लगते हैं और इन पर हमला कर देते हैं, जिस वजह से इनकी दोनों गाड़ियां आपस में टकरा जाती है। अब जैक किसी तरह से उस गाड़ी से बाहर निकल आता है और उसकी बहन का पति उस ट्रक के पीछे छुप जाता है। बाकी के 2 साथी को ज़ॉम्बीज मार देते हैं। अब जैक अकेले ज़ॉम्बीज से लड़ रहा होता है। तभी वहाँ पर एक गाड़ी आती है जिसे एक लड़की चला रही होती है। वो जैक को अपने साथ बिठाकर वहाँ से निकल जाते हैं। वो जैक को अपने घर ले जाते हैं, जहाँ पर इन दोनों के माता पिता भी होते हैं। और ये वही परिवार होता है जिसको मूवी की शुरुआत में जैक ने शिप पर ले जाने से मना कर दिया था, क्योंकि उस वक्त उस आदमी के शरीर पर खून लगा होता है, जिससे जैक को लगता है शायद ये भी इन्फेक्टेड है। इस आदमी का नाम किम होता है। किम उस वक्त अपनी बेटी मारिया और अपनी बेटी की 2 बेटियों के साथ, जिनका नाम जिन और मिन है, जो आज जैक की जान बचाई। अब किम यहाँ किसी से जेन नाम की लड़की को कॉल लगाता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो लेडी उन्हें यहाँ से ले जा सकती है। अब किम को उसकी बेटी मारिया को पता चलता है कि जैक हांगकांग से आया, वो $20 मिलियन के लिए। अब ये सब फैसला करते कि ये सब ट्रक को हासिल करेंगे। वहीं अब दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि उस ट्रक के पास एक गैंग आ जाता है, जिस गैंग का नाम होता है यूनिट 631। वो उस ट्रक को लेकर अपने अड्डे की तरफ जाते हैं। दरअसल इसी गैंग ने जैक और उसके साथियों के ऊपर लाइट फेंका था, जिससे ज़ॉम्बीज इन पर हमला करते हैं। अब जब अड्डे पर पहुंचकर उस ट्रक का दरवाजा खोलते हैं तो उसमें से जैक का ब्रदर इनला निकलता है और पैसे भी मिल जाते हैं। पैसों के बैग के पास एक सैटेलाइट फोन भी मिलता है और जब ये फोन को ऑन करते हैं तो हांगकांग से कॉल आती है और इस गैंग के कैप्टन को पता चलता है कि जो भी इस ट्रक को लेकर आएगा तो उसे पैसों में से आधा हिस्सा देंगे और वहाँ से बाहर भी निकालेंगे। वहीं दूसरी तरफ जैक और मारिया का परिवार भी उस ट्रक और सैटेलाइट फोन को हासिल करना चाहता है। हालांकि मारिया और उसके परिवार को ये बातें पता होती कि आज से 4 साल पहले जैक ने उसके परिवार की मदद नहीं की थी। अब ये सब फैसला करते हैं कि रात को ट्रक चुराने जाएंगे। अब जैक और मारिया उस ट्रक को खोजते हुए वहां तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पर उसे सैटेलाइट फोन नहीं मिलता। तभी वहां पर गैंग के कैप्टन का खास आदमी आ जाता है, जिसे वो दोनों गन तान देते हैं। वो इन्हें बताता है कि कैप्टन को सब पता है और वो सैटेलाइट फोन भी उन्हीं के पास है। और वो आदमी इन्हें यह भी बताता है कि ट्रक के पीछे एक आदमी मिला था। यह सुनकर जैक समझ जाता है कि वो उसकी बहन का पति होगा। वो गन लेकर उसे बचाने निकल पड़ता है। वो इस समय एक खतरनाक गेम का हिस्सा है जिसमें ज़ॉम्बीज और इंसान को एक साथ छोड़ा जाता है। अब ज़ॉम्बीज इसे इन्फेक्टेड करते हैं। जैक यहाँ पर पहुंच जाता है और गोलियां चलाने लगता है और बहुत से ज़ॉम्बीज को मार देता है और 631 गैंग के लोगों को भी मारता है। वो अपने ब्रदर इनला को लेकर निकल ही रहा होता है कि जो उस गैंग का इंचार्ज होता है वो गोलियां चला देता है, जिससे जैक के ब्रदर इनला की मृत्यु हो जाती है, जिससे जैक को बहुत दुख होता है। वहीं मारिया को दिखाया जाता है जो उस आदमी को अभी गन पॉइंट पर ले रखी होती है। तभी वहां पर गैंग का कैप्टन आ जाता है और वो मारिया पर गोली चला देता है, लेकिन मारिया उससे बचते हुए वहां से निकल जाती है। तब तक जैक भी आ जाता है और वो जैक को लेकर वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके पीछे बहुत से ज़ॉम्बीज
और यूनिट 631 गैंग के लोग हैं जो इन पर गोलियां चला रहे होते हैं। अब एक समय ऐसा आता है कि इनका ट्रक ज़ॉम्बीज से घिर जाता है और ज़ॉम्बीज इन सबको काटने ही वाले होते हैं कि तब तक मारिया की बेटी भी आ जाती है और इन पर कार की लाइट जला देती है, जिससे ज़ॉम्बीज जैक और मारिया के ट्रक को छोड़कर उसकी तरफ जाने लगते हैं। और इसके बाद मारिया की बेटी और मारिया अपनी गाड़ी लेकर वहां से निकल जाते हैं और अब ये सब पोर्ट तक पहुंच जाते हैं जहाँ पर शिप है। वो शिप पर पहुंचते हैं इससे पहले एक गाड़ी इनकी गाड़ी को टक्कर मारती है। उस गाड़ी में यूनिट 631 का कैप्टन होता है। वो मारिया की बेटी को गन पॉइंट पर ले लेता है। तभी मारिया की छोटी बेटी अपनी रिमोट वाली कार से उसका ध्यान भटकाती है, जिससे मारिया की बड़ी बेटी छूट जाती है। लेकिन गैंग का कैप्टन अब मारिया की छोटी बेटी पर गोली चला देता है। तभी मारिया के पिता अपने ग्रैंड डॉटर को बचाने के लिए सामने आ जाते हैं और गोलियां उन्हें लग जाती हैं। और अब कैप्टन मारिया के पैरों पर भी गोली मारकर वहां से ट्रक लेकर चला जाता है। वो शिप के अंदर पहुंचता है, लेकिन ट्रक मिलने के बाद भी वो सब कैप्टन को गोली मार देते हैं। लेकिन कैप्टन मरने से पहले ट्रक का बैक गियर लगा देता है, जिससे ट्रक पीछे खिसक जाता है और शिप का दरवाजा खुल जाता है। अब शिप में ज़ॉम्बीज घुस जाते हैं और लोगों को इन्फेक्टेड कर देते हैं। वहीं दूर से जैक, मारिया, उसकी बेटी ये सब देख रहे होते हैं। तभी ऊपर से चॉपर गुजरता है। ये सब चॉपर को सिग्नल देते हैं और चॉपर नीचे उतर जाता है। ये सब चॉपर की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज इनके पीछे पड़ जाते हैं। इसलिए ज़ॉम्बीज का ध्यान भटकाने के लिए मारिया एक ट्रक के पास रुक जाती है और जैक से अपनी बेटी को सुरक्षित पहुंचाने और ख्याल रखने के लिए बोलती है। और जैक वादा भी करता है कि इस बार वो जरूर उनकी बेटियों की रक्षा करेगा और जैक बेटियों को लेकर चॉपर की तरफ चला जाता है। वहीं मारिया ट्रक में बैठ जाती है और हॉर्न बजाने लगती है, जिससे ज़ॉम्बी चॉपर की तरफ ना जाकर उस ट्रक की तरफ चले जाते हैं और ट्रक को चारों तरफ से घेर लेते हैं। वहीं जैक मारिया की बेटी को लेकर चॉपर तक सुरक्षित पहुंच जाता है। वहीं मारिया को दिखाया जाता है जो खुद को गोली मारने वाली होती है कि जैक वहां उसकी जान बचाने के लिए आ जाता है। वो ज़ॉम्बीज को मारने लगता है और मारिया भी खुद को गोली ना मारकर ज़ॉम्बीज को मारने लगती है। अब जैक और मारिया ज़ॉम्बीज से लड़ते हुए चॉपर तक पहुंच जाते हैं और अब ये सब उस जगह से सुरक्षित निकल जाते हैं। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो आपको मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं।